कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये कुछ वजह होती है, अदरवाइज कोई स्त्री कभी ठंडी नहीं पड़ती। वैसे भी पति पत्नी के बीच ये शारीरिक संबंध किसी लड़ाई झगड़े से कम नहीं, जिसमें दोनों की ही जीत होती है। तभी दोनों को जाकर ये उन घिसी पिटी पोजीशन के साथ जो आप पिछले 4 साल से रगड़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी एडजस्टमेंट करके, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने सेक्स एक्सपीरियंस और अपने मजे को आप दुगना कर सकते हैं। जब भी आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सेक्स करते हो तो वो वाला सेक्स साफ दिख जाता है और अगले को महसूस भी होता है। जब तक आपकी पार्टनर खुद से पूरी तरह से राजी ना हो, रोमांस की दुनिया में बिल्कुल ना घुसे, सहयोगी बने और उसके कंफर्ट का भी ध्यान रखें, संतुष्टि मिलती है। बिस्तर पर बीवी को खुश कैसे करें? प्यार करके, रोमांस करके, गिफ्ट देके, सेक्स करके। मैम बस ये 4 बातों में ना बात को खत्म मत करो, जरा खुलकर डिटेल में बताओ, डिटेल में, कि कैसे हम अपनी बीवी को संतुष्ट करें। खुश करने का मतलब यहाँ पे संतुष्ट करने से है। हम अपनी बीवी को पूर्ण रूप से संतुष्ट कैसे करें, इसके बारे में बताइए। तो संभोग से पहले संभोग की जानकारी लेके, फिर वो चाहे कोई नए हो या पुराने, क्योंकि जरूरत तो देखो पुरानों को भी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई 10 साल से सेक्स करता आ रहा है, 4 बच्चे पैदा कर चुका है तो वो ज्ञानी है, वो संतुष्ट भी कर पा रहा है अपनी पार्टनर को। इसलिए संभोग करने से पहले संभोग की पूर्ण जानकारी ले। घर की पत्नी है, कोई जल्दबाजी भी नहीं, ना आप कहीं जाने वाले ना वो कहीं जाने वाली। इसलिए जब बेड पर उतर ही गए हो तो थोड़ा सा टाइम लेकर उतरिए और बातचीत से शुरू कीजिए। धीरे धीरे फोर प्ले को 20 से 25 मिनट लंबा खींचिए। अक्सर लोग साफ सफाई और खुशबू पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन फोर प्ले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। कभी वो ज्यादा टाइम लगा देते हैं इसमें तो कभी कम, जिसकी वजह से क्या होता है, तालमेल बिगड़ जाता है। कभी आपकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है तो कभी कम खुश हो पाती है, क्योंकि आपने टाइम का हिसाब बनाए ही नहीं रखा। तो इसलिए कम से कम 20 से 25 मिनट तो आप फोर प्ले करें ही करें, क्योंकि एक फीमेल की जो बॉडी है वो खुलने में 20 मिनट तो लेती है। जितना आपका तन तंदुरुस्त होगा उतना ही आप अपने मन के मुताबिक अपनी मर्दाना ताकत का उपयोग कर पाओगे। बातचीत शुरू कीजिए, फोर प्ले करते हुए आगे बढ़िए, पूरी बॉडी को ऐसे सहलाइए, हाथों से फहराइए उसकी बॉडी को। ये वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र है। हड़बड़ी बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि मर्दाना ताकत दिखाने के लिए दोनों के शरीर की आपस में भागीदारी जरूरी है। तो एक दूसरे को उत्तेजित कीजिए और सेक्स के लिए तैयार कीजिए। पर अगर आप खिलाड़ी हैं तब भी, और अगर नहीं हैं तब भी आत्मविश्वासी बने, अभिमानी नहीं। आत्मविश्वास से भरा हुआ पुरुष बहुत ही आकर्षक लगता है किसी भी महिला को, खासकर बेड पे। 20 मिनट तक का कम से कम फोर प्ले करें, उसको उत्तेजना से भरने दे, कामुकता भरे शब्दों का इस्तेमाल करें। कानों से शुरू करके पैरों के अंगूठे तक उसे टच करे, किस करे, प्यार करे, बेहिसाब करें। कभी सांप की तरह लिपटे तो कभी वाइल्ड होकर बिल्कुल चीते की तरह उसके साथ प्ले करें। देखिए उसे क्या पसंद आ रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं, उसको किस चीज में ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। जिस चीज में उसे ज्यादा मजा आ रहा है वही चीज उसके साथ बार बार करें। हर फीमेल की पसंद नापसंद अलग होती है, उसे जो चीज ज्यादा पसंद आ रही होती है उसी चीज को वो ज्यादा करना भी पसंद करती है। तो उसको सुनिए, उसको समझिए, उसकी मॉर्निंग किस एक्ट पर ज्यादा निकल रही है, उसे स्मूच करना अच्छा लग रहा है, उसे बूब्स को प्रेस करना अच्छा लग रहा है, या उसे क्लिटोरिस के साथ खेलना आपका ज्यादा पसंद आ रहा है। किस एक्ट पे वो ज्यादा पागल हो रही है, आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, वो मदहोश हो रही है, अपना कंट्रोल खो रही है। बस यही चीज आपको समझने की जरूरत है। और जब आपको ये धीरे धीरे समझ आ जाए तो आपको अपनी वाइफ की कमजोरी पता लगी जाएगी। उसकी कमजोरी को पकड़ के, उसके सेंसिटिव पॉइंट्स को पकड़ के आप प्ले करें और आगे बढ़ते चले जाएं। वो उसकी ब्रेस्ट भी हो सकती है, उसके निप्पल भी हो सकते हैं, उसका क्लिटोरिस भी हो सकता है, उसकी इनर थाई भी हो सकती है, कुछ भी। बेडरूम में आप किस तरह की सेक्स पोजीशन का चयन करते हैं, आप किस पोजीशन में सेक्स करना पसंद करते हैं, इससे भी आपके सेक्स के आनंद में काफी फर्क पड़ता है। अगर आप सिर्फ अपनी सहूलियत को देखते हुए, अपने कंफर्ट को देखते हुए, अपने मजे को देखते हुए ही सेक्स का आनंद उठाते हैं तो इससे जो दूसरे वाले का जो मजा है ना वो पूरा मिट्टी में मिल जाता है। तो आपको सेक्स पोजीशन हमेशा वही ट्राई करनी चाहिए जो दोनों के कंफर्ट जोन में आती हो। एक के लिए मजा और दूसरे के लिए सजा ना बन जाए कोई पोजीशन के साथ की जाने वाली वो स्मॉल एडजस्टमेंट आपके सेक्स एक्सपीरियंस को बढ़ाने का भी काम करती है। इसलिए अपनी बोरियत भरी सेक्स लाइफ में तड़का लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट करने से ना बचे। डिफरेंट पोजीशन के साथ, उसके साथ छोटी छोटी एडजस्टमेंट करके अपने एक्सपीरियंस के लेवल को बढ़ाएं।
कभी कभी खुद को पीछे रख के अपनी पार्टनर को भी पहल करने का मौका दे। बेडरूम में कमांड उसको दे कि यार आज तू करेगी फोर प्ले से लेके दी एंड। ये कुछ अलग एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए, कुछ नई चीज हो सकती है। जब भी आप अपनी जरूरतों के लिए सेक्स करते हो तो वो वाला सेक्स साफ दिख जाता है और महसूस भी होता है। इसलिए जब तक आपका पार्टनर मन से खुद से तैयार ना हो तब तक रोमांस की दुनिया में ना उतरें। इसलिए जब भी सेक्स करें एक दूसरे की सहमति के साथ करें, करते हुए एक दूसरे की फैंटेसी, इच्छाओं और ज़रूरतों का ख्याल रखें। जिसको जो पसंद है वो चीज़ उसे देने की कोशिश करें। जब तक वो खुद से ना बोल दे यार बस मुझे कितना चाटोगे, खा जाओगे क्या, तब तक उसे वो चीज़ जो उसकी पसंद की है उसे देते रहें। यही फॉर्मूला है और कोई मंत्र नहीं पढ़ने इसमें, बस एक दूसरे को भर कर देना है वो जो उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत पहचान जाइए और करते चलिए। स्पॉन्टेनियस रहे, फ्लो में उसके साथ बहते चले जाए उस मोमेंट में। ज़्यादा इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी ना खोएं। बेड पर हाइजीन मेंटेन करें। एक साफ सुथरे शरीर के साथ ही बेड पर उतरे, ये उसे और ज़्यादा मोहक और अट्रैक्टिव लगेगा। माहौल को खुशनुमा बनाएं, रंगनुमा बनाएं और इंजॉय करें। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह इन सभी बातों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको अभी तक बताई। कि एक महिला के साथ संबंध उसके बिस्तर से कहीं अधिक उसकी भावनाओं, उसके जीवन के अनुभव और उसकी समझदारी से जुड़ा हुआ होता है। कोई भी महिला, फिर वो चाहे आपकी बीवी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो या कोई और जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, वो प्यार और सम्मान की भूखी होती है। शारीरिक सुख जो है वो तो बाद में आता है। नारी जाति जब चाहे तब भारी हो सकती है। शारीरिक संतुष्टि के लिए उसे तन से ही नहीं मन से भी तैयार करने की जरूरत पड़ती है। वो अगर अपने मन से राजी नहीं तो ये तन वाला मिलन कभी भी खुशनुमा व संतुष्टिपूर्ण हो ही नहीं सकता। आप कोशिश करके देख लीजिए, अधूरे ही रहोगे। इसलिए जिंदगी में ये बेवजह के लड़ाई झगड़े या मन मुटाव इसे दूर कीजिए। अगर ये बेवजह के झगड़े खत्म हो गए ना तो बेड पर बेवजह का प्यार अपने आप ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि राज की बात यही है, कहावत है ना बड़ी फेमस कि आदमी कभी भी बूढ़ा नहीं होता, उसे खुराक मिलनी चाहिए। सेम इसी तरह से कोई स्त्री कभी ठंडी नहीं पड़ती। अगर उसका मन मुताबिक बंदा उसके साथ है जो उसको फुल रिस्पेक्ट करता, उसको इज्जत की नजर से देखता, उसे प्यार करता और वो उसके साथ मन से जुड़ी हुई है तो वो कभी भी ठंडी नहीं पड़ेगी। इसलिए ये मत सोचा करो कि जो मेरी वाइफ हो वो ठंडी पड़ी रहती है। जैसे कभी कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता, इस तरह से कभी कोई औरत ठंडी नहीं पड़ती। कुछ बेसिक सी वजह हो सकती है, आपसी तनाव हो सकता है, कोई मानसिक तनाव हो सकता है, आप दोनों के बीच में नहीं बनती है, या फिर कोई मेडिकल इशू हो सकता है जो किसी पुरुष को भी होता है ना। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या शरीर आपका साथ नहीं दे रहा तो आप क्या ही कर लोगे। फिर तो आपका मनपसंद बंदा भी आपके सामने खड़ा, आप लाचार है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये कुछ वजह होती है, अदरवाइज कोई स्त्री कभी ठंडी नहीं पड़ती।